कि बिहार में कानून का शासन नहीं है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है। सासाराम और बिहार शरीफ जल रहा है। तनाव का माहौल है। कई जगह लोग पलायन कर रहे हैं। यह बिहार सरकार की आक्रामकता, बेबसी और लाचारी को दर्शाता है। तो मुख्यमंत्री पर सवालिया निशान है। राज्य सरकार बेबस और लाचार है। वोट की राजनीति के चलते बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और अपराधी तो गुनगुना रहे हैं कि सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। तो जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया था, उनके साथ जिस दिन से नीतीश जी का हम आशंका व्यक्त कर रहे थे, अब चूंकि उपद्रवियों का मनोबल बढ़ा है तो उपद्रव होना है। और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जब शासन दबिश बढ़ाता है, सरकार दबिश बढ़ाती है, तो बड़े बड़े बाहुबलियों के कमर में दर्द होने लगता है। और जब सरकार का समर्थन और सह प्राप्त होता है तो गली का कुत्ता भी शेर बन जाता है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक बिहार में जो हिंसा हुई है रामनवमी को लेकर, उस पर विपक्ष अब पूरी तरह से हमलावर हो चुका है महागठबंधन सरकार में। आज विधानसभा का सत्र का, बजट सत्र का आखिरी दिन था। जिस तरह का वाकया आज विधानसभा के अंदर देखने को मिला, जिस तरह से भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा टांगकर बाहर निकाला गया, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये काला अध्याय। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह टाइगर। आइए इनसे जानते हैं क्यों हो रहा है ऐसा, बिहार में क्यों हो रहा है सर? कि बिहार में कानून का शासन नहीं है। पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है। सासाराम और बिहार शरीफ जल रहा है। तनाव का माहौल है। कई जगह लोग पलायन कर रहे हैं। यह बिहार सरकार की आक्रामकता, बेबसी और लाचारी को दर्शाता है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आपका खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल्योर था। आपने कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किया था और आज उपद्रव इतने दिनों से चल रहा है, फिर भी आपके काबू में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बिहार जल रहा है और आप लाल किला का बैकग्राउंड लगा करके अपना हसरत पूरा कर रहे हैं। बिहार जिस स्थिति में है, उसे को यहाँ से निकालने की जरूरत है। और प्रतिपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिली है, तो हम सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार यह सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि आप एक पक्षीय कार्रवाई मत करिए। जो ग्राउंड रिपोर्ट से बातें आ रही हैं, जो ग्राउंड से बातें आ रही हैं, एक पक्ष के लोगों को पकड़ करके वहां से दूर ले जाया जा रहा है और उपद्रवियों को ज्यों को त्यों उपद्रव करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। तो लोगों में असंतोष फैल रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी आप किसी पंथ विशेष के मुख्यमंत्री हैं कि पूरे राज्य के 12-14 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं? तो मुख्यमंत्री पर सवालिया निशान है। राज्य सरकार बेबस और लाचार है। वोट की राजनीति के चलते बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा कह रही है कि 17 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार थी, एक भी दंगे नहीं हुए। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो तेजस्वी को समझना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में आ गए हैं। आप जंगल राज के प्रणेता हैं। आप जिस दिन से सरकार में आए हैं, उस दिन से अपराधियों के पांव बाहर हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और अपराधी तो गुनगुना रहे हैं कि सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। तो जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया था, उनके साथ जिस दिन से नीतीश जी का हम आशंका व्यक्त कर रहे थे, अब चूंकि उपद्रवियों का मनोबल बढ़ा है तो उपद्रव होना है। और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जब शासन दबिश बढ़ाता है, सरकार दबिश बढ़ाती है, तो बड़े बड़े बाहुबलियों के कमर में दर्द होने लगता है।
और जब सरकार का समर्थन और सह प्राप्त होता है तो गली का कुत्ता भी शेर बन जाता है। तो चूंकि अपराधियों उपद्रवियों को यह लगता है कि हमारे पीछे सरकार खड़ी है, सरकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सह मिल रहा है, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा है और काबू से बाहर है। हिम्मत है तो उपद्रव करने वाले जरा उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखाएं। क्यों बंगाल में उपद्रव हो रहा है, क्यों बिहार में उपद्रव हो रहा है? क्योंकि उपद्रवियों को संरक्षण देने वाले लोग सत्ता में हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग सत्ता में हैं, वोट की राजनीति करने वाले सौदागर सत्ता में हैं। लेकिन जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है उसके नेता हैं वो अब खुलेआम भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इतिहास देखिए, भाजपा होती है तो दंगा होता है। क्यों? आपका शासन है, हुकूमत आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? किसने आपके हाथ बांध रखे हैं? अपनी बेबसी, लाचारी, नाकामी को छुपाने का ये लचर तरीका है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको रोका है? आपके लिए तो अवसर है। अगर बीजेपी के लोग करा रहे हैं उनको पकड़िए, कार्रवाई करिए, दंडित कीजिए, उनको एक्सपोज कीजिए। तो उनको बचा क्यों रहे हैं आप? बीजेपी के लोग हैं और तो बीजेपी के लोगों को क्यों बचा रहे हैं आप? ये आपकी नाकामी है, आप बेबस और लाचार हैं। ये वोट की राजनीति का परिणाम है। और देखिए, विधानसभा के चुनाव में पिछले सीमांचल में ओवैसी के पार्टी ने काफी प्रभाव छोड़ा था। इधर ओवैसी सीमांचल में सक्रिय हुए हैं, तो एक वोट बैंक को राजद के लोग, जदयू के लोग अपना पपौती समझते हैं। उसका बंटवारा हो गया, तब से ये चिंतित हैं। तो उसका ध्रुवीकरण कैसे हो? तो उनको लगता है कि बिहार में तनाव होगा तो ध्रुवीकरण होगा, और जिसको सो कॉल्ड सेकुलर वोट कहते हैं उसका ध्रुवीकरण होगा, उसका बंटवारा रुकेगा और महागठबंधन को लाभ होगा। ये वोट के लिए सब कुछ हो रहा है। बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सासाराम से लोग पलायन कर रहे हैं। अब जाकर महिलाओं का चीख और पुकार सुनिए। बिहार शरीफ में महिलाएं बता रही हैं कि आधी रात को उनके घर के पुरुषों को पुलिस लेकर कहाँ गई है किसी को पता नहीं है। एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, इसलिए उपद्रवियों का मनोबल बढ़ रहा है। एक तरफ जहां महागठबंधन सरकार लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। अब यह देखना दिगर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से महागठबंधन बिखरा हुआ है और भाजपा बिहार में जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी है, आने वाले दिनों में जो बयानवीर हैं, जो जिस तरह के तल्ख भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो किस स्तर पर जाएगा। लेकिन भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में शुचिता का होना जरूरी है, निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।